अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। ब्रदर इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट देने का प्लान है, किसको वोट दोगे? बस अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सिस्टम यही हुआ है कि आजकल मतलब वो उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा है। ठीक है, और वैसे मतलब सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही, तो लिहाजा इसलिए बस मायूस हैं हम लोग। मतलब दिल नहीं चाह रहा कि वोट दे किसी को। मतलब वोट देने का मन नहीं है। मन नहीं है, बस यही मसला है। आप कह रहे हैं कुछ इस तरह के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से मायूसी है कि कोई इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसा आप सोच रहे हैं? बस यही मसला है। मसला यही है कि मतलब इलेक्शन किए जाए, बस वही वोट पे उसी पे सिलेक्ट किया जाए, मतलब सिलेक्टर ना हो पहले से ही। मसला यही अच्छा है। अच्छा जी, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मुझे आज कोई 3 से 4 दिन हो गए हैं फील्ड में, और ये भाई पहले फ़र्द नहीं है जो इस पैटर्न पे सोच रहे हैं कि वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वोट की कोई वक़्त नहीं है। इस तरह मैंने और भी काफ़ी दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग पिछले 3 दिनों में मेरे साथ जो लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग इसी पैटर्न पे सोच रहे हैं कि हमने वोट नहीं देना, जो कि एक बहुत ही डेंजरस एक सोच है मेरे ख़्याल में। ना सिर्फ ये कि बल्कि मैंने हबीब अकरम साहब के बहुत सारे सर्वेज़ देखे हैं जिसमें एक गुड परसेंटेज ऑफ वोटर्स 15 to 20% and even in some surveys 25% वोटर्स थिंक दे विल नॉट वोट। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है और मैं इसको एड्रेस करना चाहता हूँ। इस पर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। मैं ज़रा थोड़ा इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे लूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि यंग वोटर्स को या इवन जनरली किसी भी वोटर को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हालात जैसे भी हों, टफ़ हों, फेयर हों, अनफेयर हों, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, एक वोटर का ये राइट है और उसको ये राइट 5 साल बाद मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, और उसको हर हाल में वोट डालना चाहिए। जिस किस्म के मर्ज़ी हालात हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिज़ल्ट्स, आपको अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। अब होता ऐसे है कि बिल्कुल जैसे हालात हैं, बंदा डिसअपॉइंट तो होता है। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग हो जाओ। अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जो सर सैयद ने बोला था ना जंग आज़ादी के बाद, सर सैयद का डॉक्ट्राइन था अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, अंग्रेज़ साम्राज्य के टाइम पे, तब शायद ये कारगर था, लेकिन इस टाइम पे इन 2024 अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। रादर आई वुड से जो यंग वोटर्स हैं या इन जनरल तमाम वोटर्स को पाकिस्तान में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इस इलेक्शन प्रोसेस में। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई टर्न आउट होना चाहिए जो हिस्टोरिक हो, अनप्रेसिडेंटेड वोटर टर्न आउट होना चाहिए इस इलेक्शन में। क्योंकि अगर आप मायूस हो जाएंगे तो जो स्टेटस को की फोर्सेस हैं वो तो चाहती यही हैं कि वोटर्स जो हैं वो मायूस हो जाएं और घरों से बाहर ना निकलें, ताकि उनके जो भी डिज़ाइंस हैं, जिन जो भी उनके पर्पसेस हैं वो फुलफ़िल कर सकें। तो इस तरह से आप एक टूल बन जाते हो उनके जो भी मकासद हैं उनको फुलफ़िल कराने में। तो मैं ये कहूँगा कि हर हाल में, हर सूरत में यंग वोटर्स को, हर हर एज ग्रुप के वोटर्स को बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि अभी ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डाटा रिलीज़ किया उसके मुताबिक जो एक एज ब्रैकेट बनती है 18 to 45, मतलब 18 साल से लेकर 45 साल तक के जो वोटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वो 67% हैं। इट इज़ ह्यूज। तो मैं यही बोलूँगा फिर अगेन कि यंग वोटर्स को हर हाल में वोट देना है, हर हाल में वोट देना है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तानी नेशन जो हैं वो एज़ ए होल टर्की को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। तो अभी पिछले साल 2023 में टर्की में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो वहाँ पे वोटर टर्नआउट कितना था भला? थोड़ा गेस करो। तो पता नहीं, बस इतना तो पता नहीं है फ़िलहाल तो। नहीं पता। कुछ हाँ, कुछ नहीं टर्की में जो अभी 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है वहाँ पे वोटर टर्नआउट 87% था। कैन यू बिलीव इट? 87%। और पाकिस्तान में अभी तक आई डोंट थिंक कभी 60% भी क्रॉस किया हो। मेरे ख्याल में जो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था वो शायद 2013 के इलेक्शंस में था, जो कि 55% था। तो इस बार मैं यही बोलूँगा कि भूल जाओ क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएंगे, बाद में क्या होगा वो देख ही जाएगा। लेकिन सब वोटर्स को अपना डेमोक्रेटिक जो एक राइट है वोट देने का, जो 5 साल बाद मिलता है, उसको ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, हर हाल में एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है? और आपको मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है,
کیونکہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے، بڑے نمبرز میں نکل کے ووٹ ڈالیں گے، تو انشاءاللہ جو کچھ آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اور کوئی بھی آپ کے جو بھی کچھ چاہ رہا ہے نا کہ آپ کے ووٹ کی وقت کو ختم کر دے، تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکے گا. تو ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، کہ آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں یا دوسری کو ووٹ دیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ بے شک جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں، بی اٹ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور وچ ایور، جس مرضی پارٹی کو یا جس مرضی لیڈر کو ووٹ دیں، جو بھی آپ کی پسندیدہ ہے، لیکن ووٹ ضرور دیں. اور یہ آپ کو ہر حال میں ووٹ دینا ہوگا، یہ میرا پیغام ہے. اور میں بھی بہت سارے ووٹر سے ملا ہوں، اور انشاءاللہ میرا یہ پیغام جائے گا. آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو گے. ہاں بھی کیا خیال ہے، ووٹ دو گے؟ بس انشاءاللہ دیں گے تو صحیح، مگر وہ دینا ہے مطلب ووٹ. ہاں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ کس پارٹی کو دینا، میں یہ نہیں پوچھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ لازمی دینا ہے. دو گے نا؟ ہر کسی کا اپنا دل ہے، جس کو بھی دے وہ تو ہر کسی کا اپنا آپ مرضی ووٹ ہے. دینا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ووٹ تو دینا ہے، وہ تو لازمی ہے، وہ تو حق ہے، رائٹ ہے. بالکل جی، بالکل یہی ہمارا پیغام تھا.